हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट 3 की आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मोढे की घटाई। मोढे की घटाई हमने कैसे करनी है, कितनी करनी है और कितना इसे हमने लंबा बनाना है, क्योंकि ये हमने देखिए 99 फंदे रह गए ना हमारे यहाँ पर डिज़ाइन में। एक फंदा हमारा यहाँ से कम हो गया था। ये सारा कुछ मैंने आपको सेकंड पार्ट में बता दिया था। फर्स्ट पार्ट में देखिए कितने फंदे लेने हैं आपने हेल्थ के और एज के हिसाब से, वो सारा मैंने आपको बताया था और बॉर्डर दिखाया था। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये बताया था डिज़ाइन। अब थर्ड वीडियो में मोढे की घटाई बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर ली है। मैंने इसकी लेंथ ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 इंच की है, पूरी टोटल 15 इंच। ये देखिए ऐसे इसकी 15 इंच आपने अपने हिसाब से करनी होती है, ठीक है। इसे आपने मापना कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं। आपने अंडर आर्म्स के नीचे जिसके लिए भी बना रहे हैं, चाहे अपने लिए बना रहे हैं, ऐसे इंची टेप रखना है और जितनी लंबी बनानी है उतनी लंबी ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई आपने ऐसे बना लेनी है। जब आपकी लंबाई कंप्लीट हो जाए तब हमने ये मोढे की घटाई अपनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मोढे की घटाई करने के लिए नॉर्मली हम देखिए 5 3 2 1 की घटाई करते हैं जब डबल एक्सेल के लिए बनाते हैं, ठीक है। 5 3 2 1 के लिए एक्सेल में भी आप 5 3 2 1 की घटाई कर लीजिए। फिर जब एल साइज का बनाते हैं जैसे, उसके लिए 4 3 2 1 की घटाई करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फंदे कम है तो यहाँ पर मैं पीछे वाले पार्ट में करूँगी घटाई इसकी, ताकि कोई भी हम कार्डिगन बना रहे हैं, अगर मैं जैकेट बना रही होती ना तो यहाँ पर मैं 4 3 2 1 की घटाई करती जब जैकेट बना रही होती। लेकिन अब मैं बना रही हूँ कार्डिगन, तो कार्डिगन में मैं क्या करूँगी 3 2 1 की घटाई करूँगी, ताकि यहाँ पर मोढे पर पीछे से हमें ऐसे खिंचाव ना पड़े, कंफर्टेबल बने ये। तो क्या करेंगे देखिए, इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट होती है और ये डब्बी भी बनकर हमारी ये कंप्लीट होती है। मैं आपको डब्बी भी बता देती हूँ मैंने कितनी डब्बी डाली है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये एक डब्बी 1 इंच की बनी थी, ठीक है। 2 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया था यहाँ पर, तो ये 15 इंच हमारा टोटल हो गया। अब यहाँ पर हमने अपनी घटाई डालनी स्टार्ट करनी है। ये फर्स्ट फंदा इसे उतारा, इसे सीधा बना दिया ऐसे, ठीक है। अब इसे उठाया, इसके ऊपर से गिरा दिया, ये 1 की घटाई होगी। अब इस फंदे को बनाएंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, 2 फंदे। देखिए फंदा ये हमने लूज ही रखना है, 2 फंदे की घटाई होगी। फिर से एक फंदा बनाएंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये 3 फंदों की हमारी यहाँ पर घटाई होगी। 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब मैं ये यहाँ पर इन फंदों को सीधा बना रही हूँ ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर मैं डिज़ाइन नहीं डाल रही, ये बना लिए मैंने। देखिए यहाँ पर घटाई की, ये 4 फंदे हमने सीधे, मतलब कि ये यहाँ पर मैं हाफ डब्बी डालूंगी। अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे। देखिए ये 2 फंदे सीधे तक मैंने बना लिया है। एक मिनट, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर हमने 3 का एक करना था ना, अब यहाँ पर हमने 2 का एक करना है, क्योंकि हाफ डब्बी डालेंगे, यहाँ पर हमारी कटिंग डलेगी, तो 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे 2 का एक किया, उसके बाद हमने 3 फंदे ये उल्टे, 1 2 3, ठीक है। 3 फंदे उल्टे बनाए, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, ये 1 फंदा सीधा, ऐसे हमारी ये हाफ डब्बी डल गई। ये वाले फंदे मैंने सीधे ही बना लिए यहाँ पर, क्योंकि हमने जाली डालनी पड़ती, क्योंकि अगली बार फिर से एक रो के बाद हमने फिर से कटिंग करनी है ना यहाँ पर अपनी, इसीलिए। अब बाकी की पूरी रो अपनी डिज़ाइन के हिसाब से हमने बना लेनी है। अब यहाँ पर मैं लास्ट में आ गई हूँ, हमने यहाँ पर लास्ट में भी अपनी हाफ डब्बी ही डालनी है। अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, सॉरी धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। यहाँ पर 2 का एक करना है हमने,
2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ करते हुए इन फंदों को सीधा बना देंगे और उल्टी तरफ से अब हमने 3 फंदों की अपनी ये यहाँ पर घटाई डालनी है। ठीक है, थोड़ा सा पास कर लेती हूँ ऐसे। अब उल्टी तरफ से हमने 3 फंदों की यहाँ पर घटाई डालनी है। ये 1 और ये 2 फंदे लिए, 2 का 1 कर दिया। 1 फंदे की घटाई होगी, 1 फंदा फिर से एक ये वाला ले लिया, 2 फंदों की फिर से देखिए इसे ऐसे लूज रखना है हमने। 1 फंदा ये हो गया, एक ये हो गया, फिर से 3 फंदों की घटाई डालने के बाद अब पूरी रो हम ऐसे उल्टी उल्टी ही बना लेंगे। लास्ट के फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है, इस फंदे को हमने नहीं बनाना है। अब सीधी तरफ से फिर से हमने अपनी घटाई डालनी है। यहाँ पर 2 फंदों की घटाई डलेगी इस बार हमारी। इसे उतारेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये 1 फंदा कम हो गया। अब इस फंदे को सीधा बना लेंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये 2 फंदों की घटाई हो गई हमारी। अब यहाँ पर देखिए ये 1 ये 2 फंदे हमारे सीधे आ गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर अपनी हाफ डब्बी जो हमने चलाई है वो चलाएंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे उल्टा बनाते हुए। 2 का 1 करने के बाद ये 1 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे सीधे। बाकी का सारा डिज़ाइन सेम वैसे ही हमारा चलता जाएगा। अब धागा अपनी तरफ, इस जाली वाले फंदे को भी सीधा और इसे भी सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 5 फंदे उल्टे, यहाँ पर सेम वैसे ही डिज़ाइन को चलाएंगे। यहाँ तक बना लें, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए, यहाँ पर 5 फंदे उल्टे बनाए, 1 फंदा सीधा, ये जाली से बड़ा वो फंदा यहाँ पर जाली डाली, 2 फंदे सीधे बना लिए। यहाँ तक पैटर्न बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये 1 ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अपनी हाफ डब्बी चलाई हुई है। अब धागा दूसरी तरफ, ये वाले फंदे हम सीधे ही बना लेंगे, 1 2 3 4। अब लास्ट वाला ये फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 2 फंदों की घटाई करनी है। तो ये पहले बिना बुने हुए फंदा है जो, और एक ये फंदा, इन दोनों को लिया सिलाई में, इसे उठाएंगे, ऐसे ऊपर से गिरा देंगे। अब ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाया, अब इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये 2 फंदों की हमारी होगी घटाई। अब बाकी की पूरी रो हम उल्टी उल्टी ऐसे ही सिंपल बनाते जाएंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से हमारा कोई डिज़ाइन नहीं है, तो उल्टी उल्टी रो बना लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी आपकी ये नोट आ जाए, इसे ऐसे पकड़िए, ऊपर से ऐसे धागा करते हुए उल्टा बनाते जाएं ऐसे। फिर ना पीछे से भी बहुत फिनिशिंग से कार्डिगन बनता है ऐसे। ठीक है, तो ये रो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमने देखिए दोनों तरफ से सिर्फ एक एक फंदे की घटाई करनी है। तो एक फंदा यहाँ से ऐसे लिया, इसे उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये एक फंदे की हमारी घटाई होगी। उसके बाद देखिए ये हमारे 2 फंदे सीधे चलते जाएंगे, इन 2 को सीधा चलाएंगे। यहाँ पर जो हमने हाफ डब्बी स्टार्ट की है, यही हाफ डब्बी हमारी चलेगी ये पूरी घटाई में। यहाँ पर देखिए 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 फंदों में सिलाई डालनी है, 2 का 1 कर दिया। अब ये एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, बाकी का डिज़ाइन तो सेम वैसे ही है हमारा जैसे चल रहा है। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डाल दी। देखिए यहाँ पर हम जाली डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा 2 का 1 होता आ रहा है ऐसे। यहाँ पर बस यही हाफ आधी डब्बी हमारी चलेगी। यहाँ वाली डब्बी इस साइड वाली देखिए यहाँ पर ऐसे हमने बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ पर फंदों की घटाई होगी ना हमारी। अब यहाँ पर एक फंदा घटाया है, ऐसे ही हमने यहाँ पर उल्टी रो में फंदा घटाना है। तो बाकी की ये रो बना लेते हैं,
फिर आगे यहाँ पर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर भी एक फंदा ये लास्ट में हमारा उल्टा और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1, ये 2 फंदे सीधे और इसे ऐसे बिना बुने उतार लेंगे। अब उल्टी साइड से हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। सिर्फ यहाँ भी हमारी एक फंदे की गटाई डलेगी, तो इसे उठाकर ऊपर से घिरा देंगे, तो ये हमारी होगी एक फंदे की गटाई। अब बाकी की पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेंगे। घटाई तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन पैटर्न को कैसे सेट करना है एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूंगी कि हमने कैसे सेट करना है, ठीक है। फिर सीधी रो में दिखाती हूँ, ये उल्टी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारी घटाई होकर कंप्लीट हो गई है। जब हम एक फंदा बिना बुने रखते हैं तो देखिए ऐसे हमारी स्मूथ कितनी प्यारी देखिए घटाई होती है। वो सीढ़ियाँ सी बनती हैं, वो बिल्कुल नहीं बनेंगी आपकी घटाई, ऐसे बिल्कुल स्मूथली बन कर आएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 फंदे, ये 1, ये 2 फंदे हमारे ये पूरी ऊपर तक ऐसे ही सीधे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी हाफ डब्बी डलेगी, यहाँ पर फिर से 2 का 1 कर देंगे, यहाँ पर ऐसे सिलाई डालते हुए। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पर क्योंकि कोई भी उल्टा फंदा नहीं हमारे पास है, तो ये 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर यहाँ पर जाली डालते हुए ये फंदों को सीधा बना लेंगे। फिर लास्ट में भी दिखा देती हूँ आपको कि लास्ट में हमने कैसे बनाना है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, ये हमारे फंदे सीधे आएंगे जो जाली से बड़े हुए हैं ना, सीधे फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 उल्टे फंदे हैं, ऐसे सिलाई डालते हुए यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों को सीधा ही बना लेंगे, देखिए ऐसे, और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी डाल लेंगे। तो अब देखिए हमने दोबारा से एक बार इस डब्बी को छेड़ना, मतलब कि एक सिलाई में आपको और बनाकर दिखाऊंगी, फिर उसके बाद आपने वैसे ही इसे बनाते जाना है, तब जब तक हमारी घटाई ना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एक रो मैं आपको दिखा देती हूँ बना के फिर से। तो ये एक फंदा सीधा, ये एक फंदा और, मतलब कि 2 फंदे हमारे ये सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर ये 1, ये 2 फंदों का 1 करेंगे। 2 फंदों के बाद देखिए 2 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर हर बार हमारा 2 का 1 होगा, ठीक है। अब ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट रो डल रही है डब्बी वाली। यहाँ पर भी देखिए 3 फंदे सीधे जो हम डालते हैं ना, यहाँ वाली डब्बी हमारी खत्म होगी, ये इधर वाली डब्बी हमारी डल रही है, ठीक है। 3 फंदे हो गए हमारे। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, ये 2, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये यहाँ पर जाली डाली, 1 फंदा सीधा। फिर उसके बाद तो बाकी की आपको रो पता ही है कैसे डलेगी, ये 5 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर तो पूरी डब्बियाँ डलेंगी, ये डाल लीजिए। लास्ट में यहाँ पर जाकर मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि यहाँ वाली हाफ डब्बी आपने कैसे डालनी है। लास्ट में देखिए 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमने 1 फंदा तो पहले आपने सीधा बना लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है, ये 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3 फंदे उल्टे और यहाँ पर कर देंगे 2 का 1। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे हमारे सीधे, देखिए ऐसे हमारी दोनों तरफ से फिर से डब्बी छिड़ गई है। सॉरी, उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे और इसे जितनी हमें घटाई बनानी है बना लेते हैं। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको कि मैंने कितनी बनाई है, ठीक है। घटाई देखिए हमारी होकर कंप्लीट है। यहाँ पर इंची टेप रखेंगे ऐसे और इसे राउंड में घुमाएंगे, तो ये 8.5 इंच की मैंने घटाई की है, क्योंकि ये पतली लड़की के लिए है तो 8.5 इंच काफ़ी होगा। अगर यहाँ से हम देखिए काउंट करेंगे तो ये डब्बियाँ देखिए कितनी डली हैं, 1 2 3 4 5
6, 7 और 8वीं डब्बी मैंने आधी डाली है, क्योंकि ये पतली लड़की के लिए है तो इतनी ही कटाई यहाँ पर कंप्लीट होगी, इसलिए मैंने इतनी कटाई डाल ली है। अगर कोई थोड़ी सी हैवी के लिए बना रहे हैं तो आप इस डब्बी को पूरा कर लें, ठीक है, तो भी बहुत होगी कटाई इसकी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे वाले पल्ले को, बॉर्डर को कैसे सेट करना है, बटन होल कैसे बनाएंगे और डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।